हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एक कमेंट बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स में ये पूछा गया था कि जब कभी भी हम लोग बॉयलर का एफडी फैन स्टार्ट करते हैं तो उसका डिस्चार्ज टेम्पर क्यों क्लोज किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, इसी को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको डिस्कस करेंगे कि जब कभी भी अगर बॉयलर का एफडी फैन स्टार्ट किया जाता है तो सक्शन और डिस्चार्ज टेम्पर को क्यों क्लोज कंडीशन में किया जाता है। यानी कि पहले हम लोग जब फैन स्टार्ट करते हैं तो सक्शन आप देखिएगा जो आईजीबी होता है या जो डिस्चार्ज टेम्पर होता है उसको क्लोज कंडीशन में रख के स्टार्ट किया जाता है। पहले फैन को स्टार्ट करते हैं, फिर डिस्चार्ज टेम्पर को ग्रेजुअली ओपन किया जाता है और फिर एज पर रिक्वायरमेंट आईजीबी को खोला जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, इसी चीज को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, जब कभी भी बॉयलर में एफडी फैन हो, चाहे एसए फैन हो, चाहे पीए फैन हो, चाहे कोई भी सेंट्रीफ्यूगल टाइप का फैन होता है, तो उसमें आप देखेंगे तो सक्शन और डिस्चार्ज टेम्पर को क्लोज करके किया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि डिस्चार्ज टेम्पर फुल्ली क्लोज होता है और सक्शन टेम्पर माइनरली जो है थोड़ा बहुत खुला रहता है। ठीक है, तो उसमें भी काम बन जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, डिस्चार्ज टेम्पर या सक्शन टेम्पर को क्लोज करके क्यों किया जाता है। तो देखिए होता क्या है, जब फैन जो है जब बंद कंडीशन में रहता है, मतलब क्या है, वो स्टैटिक कंडीशन में है। स्टैटिक कंडीशन का मतलब है कि वो रुका हुआ कंडीशन में है। और जब रुका हुआ कंडीशन कोई चीज रहता है तो आप जानते हैं कि जब उसको हम स्टार्ट करेंगे तो एक इनिशियल हमको हाई टॉर्क का रिक्वायरमेंट होगा। यानी जो एम्पेलर है, जो शाफ्ट है, उसको घुमाने के लिए हमको हाई पावर का रिक्वायरमेंट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें पावर का रिक्वायरमेंट ऑलरेडी ज्यादा पड़ता है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि उस कंडीशन में जब करंट का रिक्वायरमेंट यानी कि लोड का रिक्वायरमेंट जो होता है वो ज्यादा पड़ता है, करंट वो ज्यादा लेता है। ठीक है, और वो जब जैसे ही वो टॉर्क अपना ले लेता है और वो अपना एक निश्चित आरपीएम में आ जाता है, जैसे मान लीजिए कोई फैन है उसका 1400 आरपीएम एक स्टेबल आरपीएम है, तो जैसे वो अपना स्टेबल आरपीएम पे आ जाता है तो फिर वो अपना एक निश्चित जो टॉर्क है वो खुद ही अपना क्रिएट कर लेता है। यानी उससे जो इनिशियल घुमाने के लिए जो टॉर्क चाहिए था, जो पावर चाहिए था, अब वो नहीं चाहिए। तो उस समय फिर हम लोग क्या करते हैं, ग्रेजुअली फिर ओपन करते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज डैम्पर को और फिर एज पर रिक्वायरमेंट सक्शन डैम्पर को खोलते हैं ताकि एयर वो सक करे और जितना एयर को डिलीवर करना है वो डिलीवर करे। यानी कि अब हम लोग फैन में लोड ले सकते हैं और जैसे जैसे एयर का सक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। यानी एयर का हम जैसे जैसे रिक्वायरमेंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा करंट भी बढ़ेगा। यानी कि एयर हमारा बढ़ रहा है तो हमारा करंट भी बढ़ रहा है। तो इन केस मान लीजिए कि इनिशियल में ही अगर हम डिस्चार्ज डैम्पर, सक्शन डैम्पर सब खोल के अगर करेंगे तो एक तो टॉर्क लेने में वो करंट ज्यादा लगेगा, पावर ज्यादा लगेगा। ठीक है, और साथ में एयर को फ्लो करवाने के लिए, ठीक है, जो जब वो सक्शन करेगा तो ऑलरेडी मोटर पे जो है वो लोड आ जाएगा। ठीक है, तो मोटर पे एक तो टॉर्क के लिए भी लोड चाहिए और साथ में एयर जो सक्शन कर रहा है उसके लिए भी लोड आ जाएगा। तो एक हाई पावर का रिक्वायरमेंट हो जाता है जो कि मोटर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और मोटर जो है वो प्रोटेक्शन रिले पे रहता है और वो ट्रिप हो जाता है। ठीक है, अगर ट्रिप नहीं करवाएंगे तो मोटर जल भी सकता है। तो मोटर को प्रोटेक्शन को देखते हुए ही हम लोग डिस्चार्ज डैम्पर को और सक्शन डैम्पर को क्लोज रखते हैं। जो इसका सीक्वेंस होता है, मोटर को पहले हम लोग मोटर पहले यानी कि फैन पहले स्टार्ट होता है और फिर डिस्चार्ज डैम्पर को ग्रेजुअली खोला जाता है और फिर सक्शन डैम्पर को ग्रेजुअली ओपन किया जाता है। ओके, तो यही कारण होता है कि जब कभी भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फैन हो, चाहे एफडी फैन हो, चाहे पीए हो, चाहे एसए हो, ये सभी फैन यदि हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसका डिस्चार्ज डैम्पर और सक्शन डैम्पर क्लोज करके स्टार्ट किया जाता है। ओके, ड्यू टू मोटर की सेफ्टी के लिए उसमें लोड ना इंक्रीज हो। ठीक है, हमें एक इनिशियल टॉर्क मिल जाए, ठीक है, और टॉर्क स्टेबल हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग एयर फ्लो को स्मूथली ले सके। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से किया जाता है। आई होप ये छोटा सा टॉपिक जो था वो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।